अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी और लाजवाब आलू भरता। जी हाँ, आलू के भरते की रेसिपी। और इस रेसिपी को जब आप बनाएंगे तो बार बार फरमाइश आएगी कि आलू का भरता हमेशा इसी रेसिपी से बनाया जाए। तो चले चल के हम आलू के भरते की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू भरता बनाने के लिए मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब आलू लिए हैं। और आलू उबाल के देखें, इस तरह से हमने इसको मैश कर लेना है। लेकिन आप भी ध्यान रखिएगा कि ये थोड़े मोटे चंक्स में रहें, बिल्कुल बारीक ना हो जाए। और आलू हमेशा बॉईल करने के बाद फ़ौरन पानी से निकाल दिया करें, वरना उसके अंदर मॉइस्चर काफ़ी रह जाता है। देखिए जी, इस तरह से इसमें मोटे चंक्स भी आ रहे हैं। और यहाँ ले लेंगे हम कुछ मसाले। 1 टीस्पून लेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा, 2 टीस्पून लेंगे हम धनिया, और कुछ लेंगे हम साबुत लाल मिर्च, और 1 टीस्पून लेंगे हम काली मिर्च। जी हाँ। और हम इन मसालों को एक फ्लेवर देने के लिए, ज़बरदस्त सी खुशबू लाने के लिए, निखार देने के लिए और इसके टेस्ट को डबल करने के लिए हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे कि एक खूबसूरत सी रोस्टेड सी मज़ेदार सी खुशबू इसके अंदर इन्हेंस हो जाए। देखिए जी, और हल्की आंच पे आपने भूनना है। अपने ध्यान रखना है, आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, कि हमें जलाना नहीं है इन मसालों को। हमने बस इसकी खुशबू को बाहर निकालना है। और ये मसाले हमारे तकरीबन भुन गए हैं और मैं इनको निकाल लूँगी। और उसके बाद मैं इनको मिक्सी के जार में पीस लूँगी, या जो कुंडी होती है ना, उसके अंदर आप पीस लेंगे। देखिए जी, मैंने इस तरह से इसको पीस लिया है। और आलू का जो भरता है, जिसको हमने आलू को मैश किया था चक स्टाइल में, अब मैंने इसके अंदर मिला दिए हैं। और 2 से 3 चली जाएंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया। मुझे तो धनिया बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और उसके बाद 1 टीस्पून चला गया है इसके अंदर चाट मसाला। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला। आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपके पास ना हो तो आप नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त नींबू और आमचूर दोनों ही नहीं थे। और नमक 1 टीस्पून का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी से मसाले कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। तमाम मसालों को हम बिल्कुल आलू के साथ मिला लेंगे। आपने बस एक दफ़ा इस आलू के भरते को बना लिया ना, इस लाजवाब रेसिपी को, तो यकीन जानिए सब बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। तमाम मसाले आप देखें अच्छे से मिल गए हैं। और इस तरह से चंक्स आपके आलू में ज़रूर मौजूद होना चाहिए, बिल्कुल मैशी आपने नहीं कर देना है। और ये ले लिया है मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून चला गया है इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा। जी हाँ, और थोड़ी सी जाएगी हींग पाउडर। हींग पाउडर अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही मज़े का आपका आलू का भरता बनेगा। मेरे पास कहीं बाहर से आया हुआ है तो आसानी से आ जाता है, तो हम हींग पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। हल्का सा हमने क्रैकल कर लिया। और 2 छोटे साइज़ की प्याज देखें, इस तरह से बारीक मैंने कर ली है कट। और इसको मैं इस तरह से इसमें फ्राई करूँगी। हमें इसको हल्का सा पिंक करना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। लाइट पिंक कलर जब प्याज पे आ जाएगा ना, हमें बिल्कुल लाइट पिंक कलर का करना है। प्याज को ध्यान रखिएगा कि प्याज जले नहीं, वरना आपका जो भरता है वो अजीब से काले से रंग का बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, खिला खिला नहीं बनेगा, खूबसूरत कलर नहीं आएगा। और देखें जी, ये भरता जो मसाले में हमने मिला के रखा था आलूओं के साथ, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और अच्छे से इसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट। आप चाहें तो इस भरते से आलू टिक्की भी बना सकते हैं, और आप आलू के पराठे भी बना सकते हैं। इस भरते को आप चावलों के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। मैंने दोबारा हरा धनिया डाल दिया है क्योंकि हरा धनिया मुझे बहुत पसंद है। दोबारा से मैंने हरा धनिया डाला और अच्छे से इसको मिला लिया है। आपने बस ध्यान रखना है, आपने इसको मैश बिल्कुल नहीं करना। इस तरह से मोटे मोटे चंक्स आने चाहिए मुंह में, तो बहुत मज़े के लगेंगे। और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा। और बच्चे तो फरमाइश करेंगे कि बस आप इसके पराठे बना दीजिए। तो कैसा लगा आपको हमारे आलू भरते की रेसिपी। आई होप आपने रेसिपी को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।